डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स न्यू कोर्स। इसका क्वेश्चन नंबर आज हमारे पास है 3, जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। यानी वो कहते हैं इन क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू बताएं। यानी हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट। यहाँ देखिए, ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, दरम्यान में इक्वल लगा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड यानी इक्वल की लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास ये एक पूरा एक देखा जाए तो रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। और इसी तरह अगर हम कंपेयर करें इसकी राइट साइड तो ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो हम अगर इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को यहाँ पे कंपेयर कर लें तो ये हमारे पास क्वेश्चन रियल पार्ट को रियल पार्ट से हम जो है कंपेयर कर लेते हैं। ये देखें 2x + 5 = 1। और इसी तरह ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट है और ये राइट साइड का रियल पार्ट है, इनको हमने इक्वल रख लिया है। और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट वाली साइड y - 3 * iota = 2 iota। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम देखें इक्वेशन बन गई है x के लिए। तो हम यहाँ से इजीली जो है 2x 1 पहले से मौजूद है +5, इसको लेफ्ट साइड पे लेके राइट साइड पे लेके जाएंगे, -5 हो जाएगा। तो 2x = आ जाएगा -4 और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -4/2 और x आ जाएगा -2। यानी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब इसी तरह हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें दोनों तरफ क्या है कि हमारे पास अयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी y - 3 = 2। और यहाँ से लेफ्ट साइड से -3 2 की साइड पे लेके जाएंगे राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा 2 + 3 = 5। तो डियर स्टूडेंट देखें, बहुत इजीली हमें जो है ये x और y की वैल्यू मिल गई। x हमारे पास -2 और y हमारे पास है 5। तो देखें फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो उसने इक्वेशन के अंदर यही कहा है कि इसमें x और y की वैल्यू मालूम करें। तो इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसको भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। इसकी भी हम देखें, ये पूरी साइड रियल पार्ट है, इसमें अयोटा नहीं है और इसमें अयोटा है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। और इधर भी हमारे पास ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, इनको भी इसी तरह कंपेयर करते हैं। 3x + 2 ये रियल पार्ट लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे रियल पार्ट है 5। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लेफ्ट साइड पे अब इमेजिनरी पार्ट देखें। अब यहाँ पर देखें बाहर माइनस है, तो ये पूरा इमेजिनरी पार्ट माइनस में दिया हुआ, तो हम -7 लेकर आएंगे। -4 - y * iota = राइट साइड पे 3 iota। तो दोनों को हमने कंपेयर कर लिया है। तो दोनों को जब कंपेयर करके हम सॉल्व करेंगे, ये x की इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ से 3x + 2 को राइट साइड पे लेके जाना है, -2, तो 3x आ जाएगा हमारे पास 5 - 2 3 एंड x = 3/3, x = 1। सेम जो है यहाँ पर हमारे पास देखें डियर स्टूडेंट्स, अयोटा दोनों साइडों पे है। अयोटा को अयोटा से पहले कैंसिल कर देते हैं, अयोटा कैंसिल हो चुका है। अब हमने दोबारा इक्वेशन लिखी -4 * 4 - y = 3। अयोटा कटने के बाद ये इक्वेशन आई। इस माइनस साइन को अंदर ले जाएं, तो माइनस साइन +- -4 -y = 3। हमें यहाँ से y मालूम करना है। 3 -4 उधर जाएगा, 3 ऑलरेडी मौजूद है, +4 हो जाएगा, तो y आ जाएगा हमारे पास 3 + 4 7। तो यहाँ से हमें दो आंसर मिल गए, x की वैल्यू आ गई 1 और इसी तरह y की वैल्यू आ गई 7। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 2 + iota * x। और ये हमारे पास इसी तरह y की टर्म में दी गई है और ये x की टर्म में देखें। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था कि ये रियल पार्ट था पूरे का पूरा और ये इमेजिनरी पार्ट था। लेकिन आप देखें यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट इस टर्म में भी आई हुई है और इमेजिनरी पार्ट इस टर्म में भी आया हुआ है अयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन को इस तरह बनाएंगे कि रियल पार्ट अलग हो जाए और इमेजिनरी पार्ट साथ अलग हो जाए, यानी दूसरी टर्म इमेजिनरी पार्ट की बन जाए। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा x जब 2 से होगा तो ये बन जाएगा 2x, x अयोटा से होगा तो ये बन जाएगा x अयोटा। और उसके बाद देखें प्लस y भी 1 से होगा मल्टीप्लाई, y * 1 y। तो यहाँ देखें प्लस माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, y 2 अयोटा से भी होगा तो ये बन जाएगा 2y अयोटा। और इक्वल हम वैसे लिख देंगे 3 + 4 अयोटा। तो नेक्स्ट देखें डियर स्टूडेंट, ये रियल पार्ट है, यहाँ से ये रियल पार्ट है, इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं 2x + y और प्लस अयोटा वाली टर्म जो है वो इकट्ठी लिख लेते हैं, x अयोटा - 2y अयोटा = 3 + 4 अयोटा।
दोबारा देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लें, क्योंकि अयोटा दोनों में मौजूद है, इसको हम यहाँ बाहर ले लेंगे और ये आ जाएगा 3 प्लस 4 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट था, ये कुछ उस शक्ल में बन गया। अब यहाँ पे हम जो है इनको कंपेयर करेंगे किसके लिए, यानी कि पहली टाइम जो है रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, यानी ये देखें 2x प्लस वाई इक्वल 3 और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है x माइनस 2y इंटू अयोटा इक्वल 4 अयोटा। तो यानी कि लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जो रियल पार्ट है उनको कंपेयर कर लिया है, इक्वल कर लिया है, और इसका इमेजिनरी पार्ट को क्या आपस में इक्वल कर लिया है। तो ये देखिए हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। लेकिन यहाँ पर देखें दो वेरिएबल आ चुके हैं हमारे पास 2x प्लस वाई और इक्वल 3, और यहाँ से अगर हम देखें तो अयोटा अयोटा से कटता है और इसको हम दोबारा जब लिखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2y इक्वल 4। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको कहूँ कि ये मेरे पास इक्वेशन 1 है ये, और इसको कह दूँ इक्वेशन 2, तो जरा अगर हम इनको गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे x का क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अब दो वेरिएबल है, यहाँ से हम x या y ये अलग अलग नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो वेरिएबल इकट्ठे आ गए इक्वेशन के अंदर, तो इसके लिए हम जो है दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखिए x का क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स 2 है और यहाँ पे x का क्वेश्चन 1 है, इसी तरह y का यहाँ 1 है और यहाँ y का -2 है। तो हम क्या करते हैं x को या y के क्वेश्चन इक्वल कर लेंगे और उनको ऊपर नीचे रखने के बाद फिर हम प्लस माइनस करके सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन क्या है 2x है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास एक नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, यानी इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 इंटू एक्स माइनस 2y इक्वल 4। तो देखें डियर स्टूडेंट, जब इसको हम खोलेंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी, तो जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x 2 टू द 4y 2 4 द 8। तो ये हमारे पास इक्वेशन एक नई इक्वेशन आ गई है जिसको हम कहते हैं इक्वेशन 3 ये। तो अब इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें डियर स्टूडेंट्स, तो इनके क्वेश्चन बराबर हो चुके हैं, x के x का क्वेश्चन 2 है, यहाँ भी x का क्वेश्चन 2 है। तो इन दो इक्वेशंस को हम ऊपर नीचे रखते हैं, ये देखें बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखें पहले मैं ये इक्वेशन लिख लेता हूँ, इक्वेशन 1 सॉरी यहाँ पे आएगी इक्वेशन 2 नहीं, इक्वेशन 3 को हम इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स 2x प्लस वाई इक्वल 3, अब ये इक्वेशन नीचे लिख दें 2x माइनस 4y इक्वल 8। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स 2x सेम है कोफिशिएंट, मैं इनको काटना चाहता हूँ कि ये दोनों आपस में कट गए, तो मैं इनके साइन चेंज कर देता हूँ, ये प्लस का है इसको माइनस, ये माइनस है इसको प्लस, ये प्लस है ये माइनस। तो यहाँ देखें 2x प्लस का है 2x माइनस का है, ये कट जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4y प्लस का है और ये 1y है, तो ये हो जाएगा 5y। और यहाँ देखें माइनस का 8 प्लस का 3 माइनस का 5 होता है, तो यहाँ से y 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 5/5, तो y आ जाएगा हमारे पास -1, यानी जो y की वैल्यू आई है वो हमारे पास -1। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी y की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 के अंदर या इक्वेशन 2 या 3 इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। और आप कोशिश करें कि देखें, अगर ये सॉरी y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू जो है अगर देखा जाए तो यहाँ कोफिशिएंट 2 है, यहाँ कोफिशिएंट x का 2 है, लेकिन यहाँ 1 है, तो जहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो उससे हम ज्यादा बेहतर अंदाज से यानी कि और जल्दी से इक्वेशन x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 2 को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ देखें इक्वेशन 2 दोबारा से लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल 4। तो ये y की वैल्यू हमने इसमें पुट कर देनी है, y की जगह पे हम लिखेंगे -1 इक्वल 4। तो देखें माइनस माइनस प्लस होता है, 2 इंटू 1 2 होता है इक्वल 4। तो ये 2 प्लस हो रहा है, इसको जब हम राइट साइड पे 4 वाली साइड पे ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2 2। तो हमारा ये भी देखें x की वैल्यू भी आ गई, पहले हमने y की वैल्यू निकाली है, अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 2। और क्वेश्चन में भी यही है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, यानी जो इक्वेशन दी गई है उसके अंदर हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास वो सेम इसी तरह का है। देखें अयोटा इस फर्स्ट टर्म में भी आया हुआ है, सेकंड टर्म में भी आया हुआ है, तो इसका मतलब है हम ये जो वेरिएबल है x और y इनको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो नई इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, x 1 से होगा तो x आ जाएगा हमारे पास, x अयोटा से होगा तो x अयोटा, और इसी तरह y को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, y 2 से होगा तो ये 2y, y अयोटा से होगा तो ये प्लस y अयोटा इक्वल 4 माइनस अयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी हम देखें तो ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इनको इकट्ठा कर दें और इमेजिनरी पार्ट को आपस में इकट्ठा कर दें। तो अब हमारे पास देखें यहाँ से अयोटा कॉमन निकाल लेंगे।
अब देखें डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ माइनस आया तो इसलिए माइनस भी कॉमन निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ माइनस साइन, ताकि माइनस माइनस भी प्लस हो सके, तो इसलिए इसको हम अयोटा कॉमन ले लिया है, 4 माइनस अयोटा। तो इसी क्वेश्चन से देखें ये रियल पार्ट बन गया, ये इमेजिनरी पार्ट, और इसी तरह राइट साइड पे भी ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी। अब हम इनको आपस में कंपेयर करने के लिए इक्वल लिख लेंगे। इक्वल की टर्म में रियल पार्ट लेफ्ट साइड का इक्वल हो जाएगा राइट साइड के रियल पार्ट से, और इसी तरह लेफ्ट साइड का हम देख लेंगे अयोटा वाला पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट माइनस में, क्योंकि इसका साइन माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू अयोटा इक्वल हो जाएगा माइनस अयोटा। यानी रियल पार्ट, इस रियल पार्ट राइट साइड और लेफ्ट साइड का रियल पार्ट बराबर कर लिया है, और इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड और राइट साइड का आपस में बराबर कर लिया है। तो अब हमारे पास यहाँ से फिर हमारे पास देखें जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास अयोटा अयोटा से कट जाएगा, तो नई इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ देखें माइनस एक्स, अब माइनस साइन को भी खोल देते हैं, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल माइनस 1, क्योंकि अयोटा जब इस तरफ कटेगा इस तरफ तो सिर्फ माइनस का 1 बच जाएगा। तो अब हम इनको इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था कि इनके कोफिशिएंट चेक किए थे, x का यहाँ 2 था, जैसे यहाँ पे x का 1 था, तो इनके कोफिशिएंट्स हमने बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, x का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि कुछ भी ना हो तो 1 होता है, और यहाँ भी x का कोफिशिएंट साथ माइनस का 1 है, तो इतनी यहाँ पे हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दोनों के कोफिशिएंट 1, ये +1 है, ये -1 है, तो इसलिए ये कहीं पे ही सॉल्व हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं पहले। इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल 4, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और इसी के नीचे सेकंड इक्वेशन लिख देंगे माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल -1। अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें तो ये ऑलरेडी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x प्लस का है x माइनस का है, ये आपस में वैसे ही कट रहे हैं, तो हम इनको काट देंगे। और दूसरी बात ये है कि इनको सॉल्व करेंगे तो ये 2y प्लस वाई ये हमारे पास बन जाएगा 3y, और इक्वल 4 माइनस 1 क्या होता है हमारे पास 3, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3/3, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल 1, यानी कि ये आपस में कट जाएंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 1 आ चुकी है। अब इसी y को हम इस्तेमाल करते हुए 1 में या 2 में, डियर स्टूडेंट्स ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि देखें इसका पहला ये है कि सबसे पहले देखें इनका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो y का यानी कि y जो है हमने पुट करना है और x निकालना है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव 1 है, यहाँ -1 है, तो हम पॉजिटिव वाली को यूज कर लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाली में फिर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए यूजिंग इक्वेशन 1, तो अब हमारे पास इक्वेशन 1 को लिखेंगे, क्या थी x प्लस 2y इक्वल 4, तो इस y की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देना है, 2 इंटू 1 इक्वल 4, तो 2 × 2 इक्वल 4, x के साथ +2 प्लस हो रहा है, उस तरफ जब जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा -2, और x की वैल्यू आ जाएगी 4 - 2 2। तो डियर स्टूडेंट्स हमें y की वैल्यू भी मिल गई और x की वैल्यू भी मिल चुकी है, x 2 है और y जो हमारे पास 1 है, यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास इसी का पार्ट, तीसरे का 5वां पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखें पार्ट 1 और 2 की तरह रियल पार्ट अलग दिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट अलग है, तो इतनी हम यहीं कहीं इनके रियल पार्ट को इक्वल कर लेते हैं, 3x - 1 इक्वल 8, और इसी तरह इसका अयोटा वाला पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट 2y - 3 इंटू अयोटा इक्वल 7 अयोटा, यानी दोनों के रियल पार्ट्स इक्वल कर लिए हैं और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स भी। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स अयोटा अयोटा से कट जाएगा, तो नई इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 2y - 3 इक्वल 7। अगर हम यहाँ पर देखें तो डियर स्टूडेंट्स x सिंगल वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम आसानी से निकाल सकते हैं, -1 को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये 8 + 1 हो जाएगा, 3x इक्वल 9, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और फाइनल आंसर x की वैल्यू आ जाएगी 3x3। और इसी तरह हमारे पास 2y, ये भी सिंगल वेरिएबल है y, तो -3 को 7 वाली साइड पे ले जाएंगे, +3 हो जाएगा, तो 2y इक्वल 7 + 3 10, और y आ जाएगा हमारे पास 10, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो हमारे पास x और y दोनों के आंसर आ चुके हैं, x भी मालूम हो गया है जो कि 3 है, और y जो है वो 5 है। तो आई होप दैट डियर स्टूडेंट्स वीडियो देखने के बाद आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।